मित्रों प्रणाम, जय श्री राधे। बात करते हैं आज वृष राशि वालों। आपके जो राशि का स्वामी है वह शुक्र ग्रह है और शुक्र 7 अगस्त को, वैसे तो अभी बकरी चल रहा है, लेकिन 7 अगस्त को वह राशि परिवर्तन भी जो कि आपके कर्क राशि में आ जाए, जो कि आपके पराक्रम भाव में। बात करते हैं लगन से, जो लग्नेश पराक्रम स्थान में आ जाएगा तो आपको थोड़ा चकाचौंध से दूर रहने की आवश्यकता, यानी उससे बाहर निकलने की जरूरत है। आप वास्तविकता में आइए, वास्तविकता में जिए तो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। बात करते हैं आपके धन भाव की, जो धनेश है वह सुख भाव में बैठा हुआ। आपको फाइनेंस संबंध जो वर्डन पड़ रहा है उसमें अब बढ़ोतरी होने वाली, इसकी संभावना ज्यादा, यानी आपको जो धन की जो कमी महसूस हो रही है, हो सकता है उसमें और बढ़ोतरी हो। आपको कर्जा लेना, परिवारजनों से अपने संबंधों को अच्छे रखने की जरूरत है। आपको परिवार के साथ अपने संबंधों को सुधारने की आवश्यकता है। वाणी को सुधारने की जरूरत है, वाणी में कंट्रोल करने की आवश्यकता। बात करते हैं आपके पराक्रम स्थान की, जो पराक्रम स्थान का जो स्वामी है वह चंद्रमा है। चंद्रमा तो 2 दिन 6 घंटे में एक राशि में रहता है। चंद्रमा 1 महीने में 12 राशियों को पूरा कर लेता है, लेकिन उस राशि में जिसकी दृष्टि रहती है, जो उस राशि में बैठ जाता है, उसका प्रभाव वह देने लग जाता है। इस समय यानी 7 अगस्त को यहाँ पे शुक्र आ जाएगा। शुक्र सौंदर्य का कारक है। कहीं न कहीं जो आपकी नौकरी पेशा में है उनको सक्रियता रहने की आवश्यकता है। उस चीज को, जिस कार्य को आप कर रहे हैं, उस कार्य में समय देने की जरूरत है। आपको उससे ध्यान ना भटके, ऐसी कोशिश करिए। उस चीज को समय दीजिए जिस कार्य में आप हैं, तभी आप में एक स्थिरता आएगी, आपकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, और स्थिरता रहेगी तो धन भी आएगा और उसी से सारा कार्य बनता चला जाएगा। अगर आपका जैसे ही ध्यान भटका, क्योंकि यहाँ पे शुक्र आपका ध्यान भटका सकता है, जिससे आपके चरित्र से संबंधित और हर चीजों में दाग भी लग सकते। कोशिश करिए अपना जो कार्य है उसमें सक्रियता बरकरार रखिए। बात करते हैं आपके सुख भाव की। सुख भाव में जो सुखेश है वह सूर्य है और वह सुख भाव में ही 17 अगस्त को आ जाए। पहले से यहाँ पे मंगल बुध विराजमान है। यहाँ पे शनि सप्तम दृष्टि से देखेगा और गुरु और राहु यहाँ पे पंचम दृष्टि से देखे। 17 अगस्त के बाद आपको हृदय से संबंधित रोगों आपको होने की संभावना है, या हृदय से संबंधित कोई दिक्कतें, कोई परेशानी आपको आ सकती है। आपको हृदय स्तोत्र का पाठ करने की आवश्यकता है। यहाँ पे बुध आदित्य योग भी भले बना हुआ है, लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान और माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आपको पूरी आवश्यकता है। इस महीने, श्रावण के महीने में और इस अधिक मास में आपको शिव जी को दूध से अभिषेक करना चाहिए। 3 या 5 अभिषेक करिए, जो कि आपके लिए बहुत ही लाभकारी और शुभकारी रहेगा। बात करते हैं आपके पंचम स्थान की, जो पंचमेश है वह बुध है, जो कि चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत ही अच्छा माना जाएगा, उत्तम माना जाएगा। संतान पक्ष के लिए भी अच्छा माना जाएगा, लेकिन 17 अगस्त के बाद आपको संतान का ध्यान रखने की आवश्यकता है। बात करते हैं आपके षष्ठम भाव की, जो षष्ठेश है वह शुक्र है, वह जो कि पराक्रम स्थान में बैठ गया है। षष्ठम में केतु बैठा हुआ है और यहाँ पे राहु और केतु की दृष्टि भी बरकरार रहेगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। शत्रु पक्ष जो है निर्बल नजर आएगा, लेकिन आपको मीठा इत्यादि से आपको परहेज की आवश्यकता है और कहीं न कहीं गुप्त शत्रुओं से बच करके रहें, भले ही आपका शत्रु पक्ष कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। बात करते हैं आपके सप्तम स्थान की, जो सप्तमेश वह मंगल है और जो कि सुख भाव में बैठ गया है। यहाँ पे शनि मंगल की भी दृष्टि रहेगी। मंगल जो है चतुर्थ दृष्टि से देखेगा और शनि जो है आपके 10वीं दृष्टि से सप्तम घर को देखेगा। ग्रस्त पक्ष की बात करें तो कहीं न कहीं टकराव की स्थिति रह सकती है। 18 अगस्त के बाद बिजनेस पार्टनर के साथ आपको जो बड़े फैसले हैं उसको लेने से आपको बचना चाहिए। बात करते हैं आपके अष्टम स्थान की, जो अष्टमेश है वह बृहस्पति है, जो कि आपके द्वादश भाव में बैठ गया है। यहाँ पे गुरु राहु की दृष्टि रहेगी और विदेश से संबंधित जो कार्य हैं आपके वह बनते नजर आ रहे हैं। ध्यान रखने की जरूरत है, खान पान का विशेष ध्यान रखें। मोटापे से संबंधित जो भी भोज्य पदार्थ हैं उनका परहेज करें तो ही आपके लिए अच्छा साबित होगा। बात करते हैं आपके भाग्य स्थान की, जो भाग्येश है वह शनि है और शनि जो है आपके कर्म स्थान में बैठा हुआ है। शुक्र की भी यहाँ पे दृष्टि रहेगी। भाग्य स्थान, भाग्य आपका साथ देगा, बस आपको कर्म करने की आवश्यकता है, कर्म की आवश्यकता है, क्योंकि जो भाग्येश है वह शनि है और शनि न्याय कारक देवता है।
भाग्य आपका साथ देगा, लेकिन कर्म आपके अच्छे होने चाहिए। बात करते हैं आपके दशम स्थान की यानी कर्म भाव की, तो जो दसवें से है वह दशम भाव में ही विराजमान है शनि महाराज। यहाँ पे मंगल, बुध और सूर्य की दृष्टि भी बनी रहेगी। सप्तम दृष्टि से देखेंगे, पिता से संबंध अच्छे रखने की आवश्यकता है आपको। और शनि सूर्य की जो दृष्टि है उससे कभी कभी क्या होता है कि बाप और बेटे में यानी पिता पुत्र में जो विचार होते हैं उनमें भिन्नता आ जाती है। तो कोशिश करें कि हमारे विचार जो है, आपसी जो विचार है उनका तालमेल बना रहे, जिससे कि आपके जो कार्य क्षेत्र में, पारिवारिक क्षेत्र में उसमें किसी प्रकार का नुकसान ना हो। इससे आपका जो ग्रह है वो भी अच्छे रहे। बात करते हैं आपके लाभ भाव की। जो लाभिष्य है वह बृहस्पति है, जो कि व्यय भाव में बैठ गया है। लाभ होगा, लेकिन जो व्यय है यानी जो खर्चा है उसको रोकना आपके हाथ में भी नहीं रहेगा। कोशिश करिए, लेकिन आपके हाथ में नहीं रहेगा। भले खर्चा जो भी होगा धार्मिक कार्यों पे होगा, लेकिन खर्चा अवश्य होगा। बात करते हैं आपके द्वादश भाव की। जो द्वादशीश है वह मंगल है, और मंगल जाके आपकी शुक्र भाव में बैठ गया है। द्वादश में बृहस्पति और राहु विद्यमान है। राहु का जो प्रभाव है वह कम, जो भी उसका दुष्प्रभाव है वह कम नजर आएगा धीरे धीरे करके, क्योंकि अक्टूबर में वह राशि परिवर्तन कर लेगा। आपके विदेश से संबंधित जो कार्य हैं उनके लिए यह लाभकारी शुभकारी माना जाएगा। तो ये रहा आपका अगस्त के महीने का मासिक राशिफल। आज के लिए इतना ही। प्रणाम। जय श्री राधे।